हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं होना, ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो मार्किंग पैटर्न है उसके अंतर्गत 40 नंबर का इंटरनल बनेगा और 60 नंबर का एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जिसमें वाइवा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इस पूरे सब्जेक्ट को हम 7 वीडियोज़ में कवर करेंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, इसे हमें कंप्यूटर की सहायता से ही स्टडी करना चाहिए, परंतु अभी हम ये कर पाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट में वाइवा को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वो सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इस सब्जेक्ट को आप लोग बेसिकली जो बेसिक है ऑटोकैड का उसके लेवल पर और वाइवा से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आपको देखना होगा, क्योंकि 60 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है तो आप समझ सकते हैं वाइवा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि केवल और केवल प्रैक्टिकल ही होने हैं, कोई रिटन पेपर है नहीं। तो इसलिए अपने वाइवा को और बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए आपको इन वीडियोज़ को देखना चाहिए, ठीक है। वैसे ये सब्जेक्ट हम टोटल 7 वीडियो में कवर करेंगे। आपको एक बात और बता दूं, जब ये 7 वीडियो पूरे हो जाएंगे तो हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उस टेस्ट के बेसिस पर आपके इंटरनल मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को केयरफुली देखना आपका दायित्व बनता है, ठीक है। वैसे ये जो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग है, ये जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था उसी का कंप्यूटर वर्जन है। यूँ समझ लीजिए कि जो ड्राइंग आपने पेपर और पेंसिल की सहायता से बनाई थी, अब उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की सहायता से और कमांड्स की सहायता से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, जैसे नाम से क्लियर है, कंप्यूटर की सहायता से ड्राइंग। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग मतलब कंप्यूटर की सहायता से ड्राइंग को बनाना। अब हमारे पास जो कन्वेंशनल ड्राइंग थी, अर्थात जिसमें हम ड्राइंग शीट, पेंसिल, इरेजर इत्यादि का उपयोग करते थे और इसके साथ ही साथ हमें ड्राइंग टेबल की आवश्यकता पड़ती थी, इस कंप्यूटर एडेड ड्राइंग ने उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। उसमें आपको किसी प्रकार की पेंसिल की आवश्यकता नहीं होगी, ड्राइंग टेबल की आवश्यकता नहीं होगी, ड्राइंग शीट की आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा और उस कंप्यूटर सिस्टम में कैड सॉफ्टवेयर, कोई भी कैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और आपको कैड का नॉलेज होना चाहिए, फिर आप कोई भी ड्राइंग आसानी से उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रत्येक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, उसमें कंप्यूटर का दखल बढ़ता जा रहा है, अर्थात कार्य कंप्यूटरीकृत होते जा रहे हैं, तो ड्राइंग ही उससे क्यों अछूता रहे। ड्राइंग में भी ड्राइंग को एक अच्छे ढंग से बनाने के लिए, हाई एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए लगातार इसमें शोध होते रहे और फिर 1982 में फाइनली कैड सॉफ्टवेयर अस्तित्व में आया। हालांकि 1950 के आसपास से ही इस पर रिसर्च चालू थे और अमेरिका में एक MIT इंस्टीट्यूट है जिसमें एक स्कॉलर थे, यानी शोधकर्ता श्रीमान इवान सुथरलैंड। इन्होंने अपने शोध में ये सिद्ध किया था कि ड्राइंग को कंप्यूटर की सहायता से अटैच किया जा सकता है और उसी बेसिस पर लगातार इसमें नए नए इन्वेंशंस होते चले गए, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर चूँकि एवरी फील्ड में चल रहा है, चाहे जो भी फील्ड लें आप, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब ये जो कंप्यूटर है केवल एक मशीन ना हो करके मानव जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो कंप्यूटर लगातार दिन प्रतिदिन आवश्यकता के साथ साथ उपयोगी भी है और इससे कार्य को आसान व सुगम बनाया जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के विकास के साथ ही जो आर्किटेक्ट होते हैं या सिविल इंजीनियर हैं
या फिर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के लोग हैं, उनको भी आवश्यकता हुई कि कंप्यूटर की सहायता से हम कुछ ऐसे चेंजेज करें ताकि ड्राइंग को व नक्शे को बनाने के लिए हम आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकें, जिससे हमारा जो ये श्रम साध्य वर्क है, क्योंकि आप जानते हो ड्राइंग बनाने में बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत होती है, उसे आसान किया जा सके। और इसी आवश्यकता के साथ कंप्यूटर के द्वारा ड्राइंग का निर्माण के बारे में सोचा जाने लगा, क्योंकि आपने एक बड़ी फेमस लाइन सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यानी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अतः इसी के फलस्वरूप ऑटोकैड अस्तित्व में आया। ठीक है, अब ये ऑटोकैड है क्या बेसिकली? तो ऑटोकैड एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है? आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में, ऑटोकैड क्या है? तो ऑटोकैड एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के ड्राइंग को हम सुविधापूर्वक आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और ऑटोकैड के आ जाने से ड्राइंग व नक्शे के बनाने के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई। चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जिसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन करनी हो, सभी को कम समय में शुद्धतापूर्वक आसानी से इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आप जो एरोप्लेन्स देखते हैं, बेसिकली इनको बनाने में पहले लगभग 6000 ड्राइंग बनानी पड़ती थी, किंतु ऑटोकैड आने से ये कार्य आसान हो गया, जिसे हम आसानी से इसको कैड सिस्टम के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं और उनका 3D मॉडल बना करके भी देखा जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई फेरबदल करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसे आवश्यकता अनुसार हम सुधार भी सकते हैं। आपने फेमस नाम कैड सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड का सुना है। ऑटोकैड में जो ऑटो आगे लिखा होता है, ये बेसिकली इसको बनाने वाले कंपनी का नाम है, जिसका नाम है ऑटोडेस्क इंक्लूसिव। ठीक है, इसका नाम इस प्रकार से कुछ लिखा होता है, ऑटो डॉट कैड। ठीक है, तो यहाँ जो ऑटो टर्म है ये कंपनी का नाम है और इसका पूरा नाम है ऑटोडेस्क इंक्लूसिव, INC। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो ऑटोकैड है इसमें ऑटो का क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं ऑटोकैड में जो टर्म ऑटो यूज है उसका मतलब है कंपनी जो बनाने वाली है और उसका नाम है ऑटोडेस्क इंक्लूसिव। ठीक है, C का मतलब है कंप्यूटर, A का मतलब है एडेड और D का मतलब है ड्राइंग या डिजाइन या ड्राफ्टिंग, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड पूरा क्या हो जाएगा? ऑटोडेस्क इंक्लूसिव, कंप्यूटर एडेड, डिजाइन और ड्राइंग। हालांकि ऑटोकैड में हम ऑटोकैड को पूरा एक टर्म ही कहते हैं, कैड की अलग से फुल फॉर्म दी जाती है, लेकिन अगर ऑटोकैड पूरा हो तो उसको हम केवल एक टर्म में लिखते हैं, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं देते। लेकिन अगर कैड का पूछा जाए, CAD, इसका फुल फॉर्म बताना, तो कैड का फुल फॉर्म हमारे पास होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग की जगह आप डिजाइन या ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ठीक है, कोई भी कहेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री की बात करें कि कब से इसमें शुरुआत हुई, क्या क्या चेंजेज आए और फाइनली कब हमारे पास एक परिष्कृत कैड सॉफ्टवेयर अस्तित्व में आया। तो जैसे मैंने कहा था कि 1950 के आसपास से ही इसके बारे में रिसर्च की बातें शुरू हो गई थी। ठीक है, और 1962 में 1962 में USA की यूनिवर्सिटी MIT, जिसमें एक स्कॉलर शोधकर्ता थे इवान सुथरलैंड, उन्होंने अपने शोध में यानी ये दिखाया कि ग्राफिक्स को कंप्यूटर पर दिखाना संभव है, अर्थात जो ड्राइंग या कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसे हम कंप्यूटर पर आसानी से दिखा सकते हैं। और इसके फलस्वरूप स्केच पैड अस्तित्व में आया। स्केच पैड आप लोग जानते हैं, उस पर हम कोई ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, इस स्केच पैड नामक यंत्र पर अमेरिका में लिंकन लैब में अमेरिकी सेना के लिए काफ़ी कार्य किया जाने लगा। ठीक है, स्केच पैड की सहायता से अमेरिकी सेना के लिए लिंकन लैब में बहुत सारे कार्य किए गए। इसके बाद जनरल मोटर्स
आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ये मारुति, ये क्या नाम है, 4 व्हीलर्स कंपनी है। इसने DAC 1 प्रोजेक्ट में कंप्यूटर की सहायता से वाहनों के मॉडल विकसित किए जाने की कार्य किए और वो भी सफल रहे। ठीक है, तो 1962 में इस बात को सत्यापित किया गया कि ग्राफिक्स को कंप्यूटर पर दिखाया जा सकता है। और उसके बाद ही क्या आया, स्केच पैड आया। स्केच पैड का उपयोग ज़्यादातर लिंकन लैब में हुआ अमेरिकी सेना के लिए, और उसके बाद फिर जनरल मोटर्स कंपनी ने इसका कुछ उपयोग किया, कंप्यूटर की सहायता से गाड़ियों के मॉडल को यूज करना शुरू किया। फिर 1965 में बोइंग वायुयान कंपनी, आप नाम सुना होगा आपने, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स के डिज़ाइन तैयार किए गए। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे कार्य लगातार चलता रहा और कैड के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने सॉफ्टवेयर तैयार किए। ठीक है, और उसका उपयोग करना प्रारंभ किया, जैसे कि अपोलो कैड, IBM कैड, प्राइम कैड, यूनिक्स कैड तथा वैक्स कैड। याद रखना ये सब प्रारंभिक कैड की कंपनियां थीं, कैड सॉफ्टवेयर बनाने वाले। हालांकि आज जो बेसिक रूप से ज़्यादा चलते हैं वो ऑटो कैड ही है, ऑटोडेस्क इंक्लूसिव की ऑटो कैड। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कुछ अन्य कंपनियों के नाम, तो आप इनका नाम आसानी से मेंशन कर सकते हैं, जैसे अपोलो कैड, IBM कैड, प्राइम कैड, यूनिक्स कैड। ठीक है, अपोलो, IBM, प्राइम, यूनिक्स इत्यादि। ठीक है, फिर से सुन लो, अपोलो कैड, IBM कैड, प्राइम कैड, यूनिक्स कैड, वैक्स कैड इत्यादि, ये कुछ महत्वपूर्ण कैड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1977 में, यानी इन 1977 एप्पल कंपनी के कंप्यूटरों में गणना के साथ साथ ग्राफिक्स का भी अटैचमेंट किया गया। ठीक है, और इसके द्वारा हल्की फुल्की ड्राइंग निर्माण भी आसानी से संभव हो पाया 1977 में एप्पल कंप्यूटर्स में। ठीक है, उसके बाद 1979 में IBM कंपनी ने अपने कंप्यूटरों को इस तकनीक के लिए उतारा और ये काफ़ी सक्षम थे, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी उपयुक्त थे। ठीक है, इनके लिए प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों में डिजाइन किए गए थे, यानी जो IBM कंप्यूटर्स थे, इन कंप्यूटर्स में ड्राइंग के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो अलग अलग कंपनियों ने बनाए थे, जिनमें प्रमुख सॉफ्टवेयर थे कैड वांस, ऑटो कैड, वर्सा कैड या कैड की। ठीक है, कंप्यूटर IBM का था और उसमें जो कैड सॉफ्टवेयर थे वो अलग अलग कंपनियों के। ठीक है, कैड वांस, ऑटो कैड, वर्सा कैड इत्यादि। ठीक है, और इन सभी सॉफ्टवेयर्स में जो ऑटो कैड था ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इसको यूज करना काफ़ी सरल था, इसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी थी। ठीक है, और इस प्रकार 2 नवंबर 1982 में, ठीक है, 2 नवंबर 1982 में कॉमडेक्स ट्रेड फेयर, ठीक है, याद रहे ये टर्म, कॉमडेक्स ट्रेड फेयर में लास वेगास अमेरिका में इसका प्रदर्शन किया गया 2 नवंबर 1982। ठीक है, कॉमडेक्स ट्रेड फेयर लॉस वेगास अमेरिका में इसका प्रदर्शन किया गया और फाइनली दिसंबर 1982 में, ठीक है, इसका कॉमर्शियल उपयोग प्रारंभ किया गया और इसे रिलीज 1 अथवा वर्जन 1 के नाम से मार्केट में उतारा गया। ठीक है, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का जो पहला प्रदर्शन हुआ था वो 2 नवंबर 1982 में हुआ और फाइनली दिसंबर 1982 में इसे कॉमर्शियल यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया और तब इसे रिलीज 1 या वर्जन 1 कहा गया था। और ये रिलीज 1 या वर्जन 1 फाइनली 2000 तक आया था। ठीक है, 82 से लेकर के 2000 तक। ठीक है, लेकिन इसके जो नेक्स्ट वर्जन आते हैं, अपडेटेड वर्जन आते हैं, वो अगले साल से पहले ही यानी दिसंबर में ही लॉन्च हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो जो 2022 के लिए अपग्रेडेड वर्जन आएंगे वो 2021 के दिसंबर में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्जन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के दिसंबर मंथ में लॉन्च किए जाते हैं। तो 2000 तक तो रिलीज 1 चल रहा था और 2000 में जो वर्जन आया दिसंबर 2000 में, उसे फिर ऑटोकैड 2000 इस नाम से रिलीज़ किया जाने लगा। ठीक है, ऑटोकैड 2000, फिर ऑटोकैड 2001, 2002, इस प्रकार से
ऑटो कैड के साथ उसमें एयर को अटैच किया जाने लगा और फिर इस प्रकार से नई सीरीज बनना शुरू हो गई। ठीक है, और इस कैड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप जानते हैं, अगर इसे हालांकि अभी यूज नहीं किया होगा, लेकिन जब आप कभी यूज करेंगे तो इसमें देखेंगे बाकी अगर कहीं कंपैरिजन किया जाए किसी और कैड सॉफ्टवेयर के साथ तो इसको चलाना काफ़ी आसान है और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, अब हम ऑटो कैड के अनुप्रयोग देखें तो एक बार इसकी जो कैड की हिस्ट्री है फिर से आपको बता दूं। इसके बारे में रिसर्च 1950 के आसपास से शुरू हुई और 1962 में, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, MIT इंस्टीट्यूट अमेरिका, जिसमें स्कॉलर्स कौन थे, वो इवान सुथरलैंड, इन्होंने ये सत्यापित किया कि ग्राफिक्स को कंप्यूटर पर आसानी से दिखाया जा सकता है और इनके इस शोध के बाद स्केचपैड अस्तित्व में आया और जिसका उपयोग लिंकन लैब अमेरिका में अमेरिकी सेना के लिए किया गया। उसके बाद जनरल मोटर्स ने कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी मॉडल इत्यादि तैयार किए। उसके बाद फिर एप्पल कंपनी ने इस पर काफ़ी काम किया 77 में, 1977 में और फिर 1979 में फाइनली IBM कंप्यूटर्स ने अपने कंप्यूटर्स को इस योग्य बनाया कि उसमें कैड ग्राफिक्स को आसानी से यूज किया जा सके और उसके लिए कई सारे कैड सॉफ्टवेयर जैसे कैड वांस, ऑटो कैड, वर्सा कैड इत्यादि इसमें सम्मिलित किए गए, जिसमें ऑटो कैड सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। और फिर 2 नवंबर 1982, याद रखना 1962 में ये सत्यापित हुआ था कि ग्राफिक्स को कंप्यूटर में दिखाया जा सकता है। उसके जस्ट 20 वर्षों बाद 2 नवंबर 1982 को लास वेगास अमेरिका में कॉमडेक्स ट्रेड फेयर के अंतर्गत इसको प्रदर्शित किया गया और दिसंबर 1982 में ही इसे कॉमर्शियली लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी और लॉन्चिंग के वक्त इसे रिलीज 1 या वर्जन 1 नाम दिया गया और 2000 से इसे फिर ऑटो कैड 2000 और 2001 ऐसे आगे कंटिन्यू रिलीज किया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी इसकी हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो कैड के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ऑटो कैड क्या हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे भवन निर्माण में, बिल्डिंग ड्राइंग में। तो इसमें जो बहुत सारे आपको ये दिख रहे होंगे पूरा पैराग्राफ में, तो आपको इसमें जो सिंपल टर्म है उसके बारे में जान लो, बाकी तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर्स निर्माण में, मशीनों के ड्राइंग में, ठीक है, वायुयान में इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। एक एक करके हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास बिल्डिंग ड्राइंग्स में, आप जानते हो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कई सारी ड्राइंग्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम 3D ड्राइंग या 2D ड्राइंग आसानी से कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो या फिर उसे डेकोरेट करने के लिए चीज़ें हों, उन सब में हम ऑटो कैड का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो आप जानते ही हैं, अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं और उनके डिज़ाइंस मॉडल्स को तैयार करने के लिए ऑटो कैड हमारे पास एक बेस्ट सॉफ्टवेयर के रूप में सामने आता है। ठीक है, वैमानिकी, जैसे हमने अभी आपसे बात की थी कि लगभग 6000 ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी, इनको अगर मैनुअली बनाएं तो ये काफ़ी हजार्डस वर्क हो जाएगा, इसलिए ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, और वो भी काफ़ी परिशुद्धतापूर्वक बनाया जा सकता है। ठीक है, टूल डिज़ाइन, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पर चीज़ें निर्मित की जाती हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हों या फिर कोई और मैन्युफैक्चरिंग हो, मैकेनिकल सेक्टर की कोई अन्य कंपनियां हो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की, उन सब में टूल्स का बड़ा उपयोग होता है। बिना टूल्स के ना कटिंग हो पाती है ना और कोई कार्य हो पाता है, तो इसलिए टूल का डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट कार्य होता है, जिसे भी ऑटो कैड की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स उपयोग में आते हैं, उनके ड्राइंग को बनाने के लिए भी हमारे पास ऑटो कैड एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोडक्शन में भी रॉ मटेरियल्स इत्यादि के बारे में हम आसानी से एक प्रोसीजर ड्रा कर सकते हैं ऑटो कैड की सहायता से। उसके अलावा है हमारे पास प्लानिंग एनालिसिस। ऑटो कैड की सहायता से प्रोजेक्ट की प्लानिंग एवं उसकी एनालिसिस भी बहुत बखूबी की जा सकती है। ठीक है, योजना बनाते समय कई सारे ऑप्शंस होते हैं और ऑटो कैड की सहायता से उनका अलग अलग उपयोग करना संभव होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑटो कैड के द्वारा कम समय में सही सिलेक्शन किया जा सकता है और इस प्लानिंग एनालिसिस के अंतर्गत उद्योगों इंजीनियरिंग में सर्वाधिक जटिल कार्य होता है, चूँकि बड़े कार्य होते हैं और उनको संपन्न कर पाना एक बार में संभव नहीं हो पाता, तो ऑटो कैड एक सरल और कम समय में सटीक सॉल्यूशन दे देता है। ठीक है,
मानचित्र व भूगर्भ नक्शे, अब जो मैप होते हैं या फिर जियोथर्मल कुछ हमें मैप बनाने होते हैं, उन सब में भी ऑटोकैड का आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा सैन्य उपयोग यानी डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ऑटोकैड की सहायता से कंटूर नक्शे बना करके बहुत सारी उपयोगी जानकारी हासिल की जा सकती है। एरियल सर्वे, हवाई सर्वे का नाम आपने सुना होगा, कहीं जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो ये तो खैर बेसिक बातें हैं, लेकिन जो हमारा आर्मी सेक्टर है उसमें एरियल सर्वे बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। तो उन सारी चीज़ों की, या फिर लोकेशन आप इनमी अगर जाननी हो तो ये बंकर बनाना हो, उन सब में ऑटोकैड एक महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। ठीक है। अंतरिक्ष, स्पेस के बारे में तो आप सब बखूबी परिचित होंगे। आप जानते हैं हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, जिसे नासा कहा जाता है, सॉरी इसरो कहा जाता है, नासा तो अमेरिका की है फ़िलहाल। हालांकि टेंशन की बात नहीं है, हमारा इसरो भी नासा से कम नहीं है। धीरे धीरे इसरो चाहेंगे तो नासा से भी आगे होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रगति अपना इसरो कर रहा है। तो इस एजेंसी में भी आप जानते हैं जो ये रॉकेट्स या फिर सैटेलाइट्स इत्यादि डिज़ाइन किए जाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े अन्य सैटेलाइट्स हैं जिनको हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भेजते हैं, उनको डिज़ाइन करना भी कैड की सहायता से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। मनोरंजन, आप सोच रहे होंगे मनोरंजन में इसका क्या उपयोग है, तो ऑटोकैड की सहायता से जो ये फिल्म के सेट होते हैं उनका मॉडल आसानी से तैयार किया जा सकता है। ठीक है। कुछ लाइव मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, एनिमेशन की सहायता से उनमें गति प्रदान कर सकते हैं, और इस प्रकार से उनका एक हम विहंगम अवलोकन करके उसके अनुसार कार्य संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोकैड के लाभ। इससे फ़ायदे क्या हैं हमें, तो ऑटोकैड के द्वारा ड्राइंग हम शुद्धतापूर्वक बना सकते हैं, यानी एक्यूरेटली। इसके अलावा ड्राइंग में प्रयुक्त रेखाओं की मोटाई एक समान होती है। आपने देखा ही होगा पिछली बार जब ड्राइंग बना रहे होंगे तो पेंसिल को कितना ही परिशुद्धतापूर्वक क्यों ना उपयोग करें, कुछ समय बाद पेंसिल की जो नोक है वो मोटी हो जाती है और इससे लाइन फिर आगे मोटी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ऑटोकैड के अंतर्गत हमारी लाइंस एकदम एक ही साइज़ की होगी, चाहे जब उन्हें खींचें, क्योंकि जो लाइन बन रही हैं वो कमांड्स के द्वारा बन रही हैं, मैनुअल नहीं बनाई जा रही हैं। ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ सुंदर ड्राइंग कम समय में तैयार कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी ड्राइंग शीट कैसी हो जाती थी, आप कोशिश करते थे ड्राइंग शीट काफ़ी अच्छी हो, फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद उसमें दाग धब्बे आ जाते थे और वो कहीं ना कहीं ड्राइंग की सुंदरता को कम कर देते थे। ठीक है। ड्राइंग को कॉपी करना आसान है। जो आप ड्राइंग मैनुअली बनाते थे, अगर उसकी कॉपी करना चाहें तो आपको प्लॉटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो लगभग हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता था। अगर सेम टू सेम हमें 2 ड्राइंग चाहिए तो आपको दोबारा उतना ही टाइम लगा करके दूसरी ड्राइंग बनानी पड़ती। लेकिन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की सहायता से इसे कॉपी करना बिल्कुल चुटकियों का काम है, आसानी से हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बनाई हुई ड्राइंग में फेरबदल करना, और जो मैनुअल ड्राइंग है उसमें भी हम फेरबदल तो कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन उसके लिए फिर वही मुश्किल कार्य है, और इसकी सहायता से हमारी जो सीट हैं वो एक स्पॉइल हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, स्पॉइल हो सकती हैं। लेकिन ऑटोकैड की सहायता से कोई भी एडिटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है। ड्राइंग को सुरक्षित रखना आसान हो जाता है, क्योंकि इसे हम फोल्डर में सेव करके फिर पेन ड्राइव इत्यादि में आसानी से रख सकते हैं। और जो मैनुअल ड्राइंग्स होती हैं उनके लिए अलग से फोल्डर रखना, फिर उनको सुरक्षित रखना थोड़ा मुश्किल कार्य होता था। कई बार ड्राइंग्स को चूहे काट जाते थे, दिक्कत हो जाती थी। ठीक है। और जो ऑटोकैड में है ये ड्राइंग पोर्टेबल होती है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें छोटे से छोटा व बड़े से बड़े साइज़ की ड्राइंग को हम आसानी से बना सकते हैं, जबकि जो कन्वेंशनल ड्राइंग है उसमें बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए हमें बड़ा ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जो आपका ये ड्राइंग बोर्ड है ये बेसिकली एक मीडियम साइज़ का ड्राइंग बोर्ड है, और इस पर हम बड़े ड्राइंग को बनाना चाहें तो फिर वो संभव नहीं हो पाता है, उसके लिए हमें बड़ा वाला ड्राइंग बोर्ड ही चाहिए होगा। ड्राइंग बोर्ड के साइज़ और ड्राइंग शीट की साइज़ इत्यादि आपको पता होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया होगा। हालांकि हम देखते हैं आगे थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इस ऑटोकैड के अंतर्गत पेन, पेंसिल, रबर, टी, सेट स्क्वायर, मिनी स्क्वायर, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर आदि किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास कमांड के रूप में होती हैं और उनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। हालांकि वहाँ सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर नहीं होते, बशर्ते जो कमांड्स होती हैं उनका उपयोग करते हैं और ड्राइंग हमारा ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है बिना किसी मिनी ड्राफ्टर के उपयोग के। ठीक है।
ऑटोकैड में कार्य करना बहुत आसान है, इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है और कम समय में कई सारी ड्राइंग हम आसानी से बना सकते हैं। ड्राइंग जो बनती है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इसके एडवांटेज रहे हैं। आप जानते हो अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कैड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर चलता है, तो इसके लिए पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और पावर सप्लाई अगर बीच में इंटरप्ट हो जाती है तो ड्राइंग भी आपकी वहीं पर रुक जाएगी। और आप चाहते हैं ड्राइंग कॉन्टीन्यूसली हम कंटिन्यू काम करते रहें, तो उसके लिए यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्राइंग है ऑटोकैड के द्वारा ये सारे लोग नहीं चला सकते, ठीक है। इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होगी। अब चूँकि ऑटोकैड हर साल कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं तो ज़रूरी है कि इसके सारे कमांड्स के बारे में अच्छी स्किल रखने के लिए आपका जो वर्कर है या फिर ड्राफ्टर है या डिज़ाइनर है उससे भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑटोकैड के आ जाने से जो कन्वेंशनल ड्राइंग वाले हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज रहे, एक बार फिर से सुन लो। पावर सप्लाई की आवश्यकता कंटिन्यू, या फिर यूपीएस की आवश्यकता, फिर स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता, और इसको कार्य करने के लिए लगातार बिना किसी रुकावट की भी दिक्कत के स्किल्ड वर्कर को भी अपनी स्किल को लगातार रिफ़ाइन करने की आवश्यकता। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑटोकैड की वजह से मैनुअल ड्राफ्टर या मैनुअल डिज़ाइनर बेरोज़गार हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि कैड है क्या, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ इसका किस सेक्टर में हम उपयोग कर सकते हैं, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। तो इसको आपने पूरे वीडियोज़ को अच्छे से सुनेंगे और इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज डेवलप करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।